हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आप जिसको लाइक करते हो या आपको जो लाइक करते हैं वो जब आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं, तब वो कैसा फ़ील करते हैं? उनकी करंट फ़ीलिंग क्या रहती है जब वो आपके पास आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं? आप दोनों में अगर आप कहीं घूमने जाते हो या वो आपके पास आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, तब वो कैसा फ़ील करते हैं? तब उस टाइम उनकी करंट फ़ीलिंग क्या रहती है? उनके माइंड में क्या चलता रहता है? वो क्या सोचते रहते हैं, क्या फ़ील करते हैं जब वो आपके पास आते हैं, आपके करीब आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, तब वो क्या फ़ील करते हैं, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी करंट फ़ीलिंग क्या रहती है, ये हम देखेंगे। जो आपको लाइक करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो जब आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं, तब वो कैसा फ़ील करते हैं, उनको आपकी कंपनी कैसी लगती है, वो आपके साथ कैसा फ़ील करते हैं और उस टाइम पे उसकी करंट फ़ीलिंग क्या रहती है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। अ, आपको जो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या जो आपको लाइक करते हैं, अ, उनको आपकी कंपनी कैसी लगती है, वो आपके साथ कैसा फ़ील करते हैं और उनकी करंट फ़ीलिंग क्या है, ये भी हम देखेंगे। किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चलिए मैं नहीं लेती हूँ। आपको जो लाइक करते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है वो, द एम्परर। मैंने फर्स्ट टाइम बाउंस होके कार्ड आया था, लेकिन मैंने नहीं लिया था, तो फिर शफल किया, फिर से वही कार्ड आ गया। अगर कार्ड्स को कितने भी शफल करो, जो कार्ड को निकलना होता है वही कार्ड्स निकल कर आते हैं। वैसे जो कार्ड्स बाउंस होते हैं मैं उसको ले लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो फिर देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, द टावर, 3 of wands, 6 of cups, the magician, ace of swords, सोलमेट की एनर्जी आ रही है, तो उनको आपकी कंपनी अच्छी तो लगेगी ही। 3 of pentacles, 5 of cups, 10 of swords, 4 of pentacles, पेज ऑफ swords। swords और wands की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। वाह, लवर्स का कार्ड आया, तो अब आप कार्ड देखकर ही समझ जाएंगे, मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये कार्ड्स देखकर ही समझ जाएंगे कि वो जब आपके पास आते हैं, आपके करीब आते हैं, तब वो कैसा फील करते हैं। एक मिनट गाइस, मैं कार्ड्स ठीक कर लेती हूँ। आपको ठीक से दिखने चाहिए कार्ड्स। कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ओके, अब आपको ठीक से दिखेगा। ओके, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले राशि बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज लियो सेज है, मिथुन, तुला, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन, वृषभ, कुंभ और सभी राशि की एनर्जी मुझे तो यहाँ पर दिख रही है। और
सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, और अगर आप जिसको लाइक करते हो आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो पी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, आर, एस और के, एच, जे, जी हो सकता है, और डी, एम, एन, ओ, यू हो सकता है। यहाँ पर सभी राशि की एनर्जी है। तो अगर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर अगर मैं कुछ बताना भूल जाऊँ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी तो सभी राशि के लिए आ गई है। आपका ये जो रिलेशन है यहाँ पर मुझे आपका ये डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। आपके जो आप जिसको लाइक करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसको आप लाइक करते हो या आपको जो लाइक करते हैं वो आपके सोलमेट है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो आपके सोलमेट है। और आप दोनों में एज गैप भी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपके पास्ट में भी वो आपके साथ रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे। शायद आप लोग एक ही सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। आप दोनों, या तो वो आपके बॉस या आप एम्प्लॉय, बॉस और एम्प्लॉयज़ का आपका रिलेशनशिप हो सकता है। आप सेम वर्क प्लेस पे काम करते हो सकते हो, या सेम प्रोफेशन आप दोनों का हो सकता है। यहाँ पर आप दोनों में एज गैप है, और वो आपके सोलमेट है। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके सोलमेट है, उनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये एनर्जी आ रही है। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि वो जब आपके पास आते हैं, आपके करीब आते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं। वो आपके साथ बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड आया है। वो जब भी आपके पास आते हैं तो आपके साथ उनको एक अलग ही वाइब आती है, उनको एक सुकून मिलता है, बहुत ही उनको शांति मिलती है आपके साथ। उनको वो काफ़ी अपने को हैप्पी फील करते हैं, बहुत ही उनको खुशी मिलती है अंदर से, वो बहुत ही खुश होते हैं जब भी वो आपके साथ होते हैं, आपके सराउंडिंग होते हैं। अगर आप दोनों कहीं घूमने जाते हो, या आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, या एक दूसरे के साथ आप जब भी टाइम स्पेंड करते हो, तो वो आपके साथ बहुत ही खुश रहते हैं। बहुत ही उनको एक हैप्पी वाइब आती है, बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही वो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। शायद आप लोग एक ही प्लेस पर साथ में काम करते हो सकते हो, सेम वर्क प्लेस आपका हो सकता है। या तो यहाँ पर कुछ लोग बिल्डर या इंटीरियर डेकोरेशन का उनका काम हो सकता है, या तो वो यहाँ बैंक मैनेजर या फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, या तो आपका या तो आपके पर्सन का, या आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं। बहुत ही मैच्योर एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 30+ की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो ये रीडिंग, ये आपके जो पर्सन है यहाँ पर 30+ एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। ऐसा नहीं है कि 30+ के अंडर की एनर्जी नहीं है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मुझे 30+ की ही आ रही है। ओके, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, वो जब भी आपके पास आते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं, उनको आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। वो जब आपके साथ होते हैं तब और किसी चीज़ में उनका मन ही नहीं लगता, वो और किसी चीज़ में वो इंटरेस्टेड ही नहीं रहते। उनको आपकी ब्यूटी, आपका जो लुक है वो बहुत ही पसंद आता है। वो जब भी आपके पास आते हैं, वो जब भी आपके सराउंडिंग, आपके आस-पास होते हैं, तब वो बस आपको देखते ही रहते हैं। उनको आपसे बातें करना, आपको देखना, आपका जो आउटर लुक है, आपके जो कपड़ों की स्टाइल, आपका स्पेशली आपका जो फेस लुक है, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आप काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन उनको लगते हो, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन, और बहुत ही आप ब्यूटीफुल लगते हो आपके पर्सन को। आप मैच्योर भी बहुत हो। शायद आप बड़े हो सकते हो, या तो घर में आप बड़े हो सकते हो, या तो सब लोग आपके पास सलाह मशवरा लेने आते हो सकते हैं। आपका कोई ऐसी पोजीशन हो सकती है, तो आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, तो आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे, सभी के लिए आप हेल्पफुल रहते होंगे, ऐसा आपका नेचर है। वो आपके जो पर्सन है वो जब आपके पास आते हैं तो उनको आप थोड़े से सीक्रेटिव भी लगते हो, उनको थोड़े से आप
आप इंटेलिजेंट बहुत हो लेकिन आप थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हो, वो ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप खुल के ओपन अप नहीं होते हो। वो जब भी आपके पास आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, तब उनको ऐसा फील होता है कि आप खुल के ओपन अप नहीं होते हो। आप थोड़े से उनको सीक्रेटिव लगते हो, अपनी फीलिंग्स आप हाइड करके रखते हो। आप उनके लिए जैसा फील करते हो, आप उतनी फीलिंग्स, इतनी इमोशंस आप खुल के आप ओपन अप नहीं होते हो, बताते नहीं हो, वो ये भी आपके बारे में सोचते हैं। अ, यहाँ पर एक पर्सन बहुत ही इमोशंस, बहुत ही अपने इमोशंस, बहुत ही प्यार दिखाता है, और एक पर्सन थोड़े से रूड है। आप दोनों का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। एक पर्सन जो है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही लविंग पर्सन है, और एक का नेचर थोड़ा सा रूड है। तो वो ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि वो आपको इतनी फीलिंग्स दिखाते हैं, इतने इमोशंस आपके लिए उनके दिल में है, वो इतनी रोमांटिक आपसे बातें करते हैं, लेकिन आप उनका रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो उनको आप थोड़े से रूड भी लगते हो, आप थोड़े से सीक्रेटिव भी उनको लगते हो। लेकिन ओवरऑल देखें तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स भी बहुत है। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आई है, तो बहुत ही आपके लिए पैशनेट है वो। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ उनका कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो किसी भी हाल में आपको भूल नहीं पाते हैं, और वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, किसी भी हाल में इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। वो अभी वेट कर रहे हैं, वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि अभी सही टाइम आने पर वो आपको कुछ ऑफ़र देने का भी वो सोच रहे हैं, लेकिन अभी वो थोड़े से वेट कर रहे हैं, सही टाइम आने का वो वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों में कुछ टावर मोमेंट भी हुए हो, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लग रही है। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो, या पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो। ये भी आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कुछ टावर मोमेंट हुआ है। अ, या तो फैमिली इशू हो सकता है। एक एनर्जी ये भी आ रही है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वो रोमांटिक होना चाहते हैं, आपके को लेकर कहीं घूमने जाने का वो सोचते हैं, लेकिन आप उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं देते हो। आप अपनी फीलिंग्स खुल के बताते नहीं हो, इसकी वजह से वो थोड़ा-सा उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही पेन होता है। वो कभी-कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि क्या आप भी, आपके दिल में भी उनके लिए उतनी फीलिंग्स है जितना उनके दिल में है। वो ये भी सोचते हैं। उनको आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी लगते हो। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है, आपके अंदर आप करियर हो, रिलेशनशिप हो, सभी चीज़ों में आप अच्छे से, आपको मैनेज करना आता है। वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। या तो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि वो जैसा सोचते हैं बिल्कुल आप वैसे ही हो। जैसा वो सपने देखा करते थे, वो जैसा मैनिफेस्ट करते थे अपने लिए एक पर्सन, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आप वैसा ही बिल्कुल हो। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि उनको जैसा पार्टनर चाहिए था आप सेम वैसे ही हो। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका नेचर, वो सारी ही क्वालिटीज़ उनको बहुत ही पसंद आती है, और वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि वो जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा पार्टनर उनको चाहिए था, वैसा ही पार्टनर उनको आप में दिखता है। वो आपको वैसा ही समझते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा ही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए चाहिए था, और आप वैसे ही हो। वो आपके बारे में ये सोचते हैं। वो कंप्लीट मैचिंग समझते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल ही कंप्लीट है। आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर ही बने हो। वो ऐसा आपके लिए फ़ील करते हैं, और आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से आप समझ पाते हो, एक दूसरे को बहुत ही आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। बिना कुछ कहे ही आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ लेते हो, बिना कुछ बोले ही आप एक दूसरे की फीलिंग्स को आप कैच कर पाते हो। बहुत ही आपको इतना सामने वाले को इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आपकी फीलिंग्स को वो पकड़ लेते हैं। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही यहाँ पर मुझे दिख रही है। वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, इस रिलेशन को वो आगे ले जाना चाहते हैं, कुछ सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, कुछ पार्टी करना, कुछ सेलिब्रेशन करने के वो मूड में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम समझते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम हो। उनको आपका आउटर लुक, आपकी पर्सनैलिटी
आपके जो बातचीत करने का स्टाइल वो भी बहुत पसंद आता है। शायद यहाँ पर आप नेचर लवर या पेट्स लवर भी हो सकते हो। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है या 10 हो सकती है या 4 हो सकती है या 22 हो सकती है। या तो किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है या 21 हो सकती है या 12 भी हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो आपके इस रिलेशन को एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी आपकी इस रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी दिख रही है। तो आपका ये रिलेशन आपके एंजल्स ने ही आपको दिया है, वो ही आपको ब्लेसिंग्स देते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपका बहुत ही, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ फील करते हैं। उनको आपके साथ एक बहुत ही सुकून वाली वाइब मिलती है। वो जब आपके पास आते हैं तो फिर वो किसी और चीज़ की उनको तमन्ना ही नहीं रहती है। वो ये समझते हैं कि उनको सब कुछ ही मिल गया, फिर वो किसी और चीज़ की वो पाना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं कि और चीज़, वो ये समझते हैं कि बस आप मिल गए तो उनको सब कुछ ही मिल गया। वो आपको ही अपनी सब कुछ, अपनी पूरी दुनिया वो आपको ही समझते हैं और आपकी हर एक बात को, हर एक चीज़ को वो नोटिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं आपको, वो बहुत लाइक करते हैं। वैसे यहाँ पर वो थोड़ी-सी अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, शेयर नहीं करते, वो खुल के ओपन अप नहीं होते, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, इमोशंस भी बहुत है। अ, आप शायद बहुत रिच हो सकते हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। ऑल ओवर देखें तो उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। वो जब आपके पास आते हैं तो उनको एक एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ एक ऐसी वाइब आती है उनको आपके पास, और वो आपको एक अपना फैमिली मेम्बर ही समझते हैं। वो आपको, आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं और एक जैसे हमारे फैमिली मेम्बर, जैसे हमारा कोई करीब का हमारा नज़दीक के रिश्तेदार या कोई हमारे फैमिली का पर्सन हो, उसके लिए हम जैसा नॉर्मली ही फील करते हैं, वो आपके लिए वैसा ही फील करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए ही बने हो, उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। उनको पता नहीं है, शायद पता ना हो कि ये सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, ये इन सब बातों का उनको शायद पता ना हो, लेकिन वो उतना उनको पता है कि वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, जो किसी भी हाल में टूट नहीं सकता है। वो ऐसा कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं। बहुत ही प्यार है आपके लिए, वो कुछ आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं या तो फिर दिया हो। अ, यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी लग रहा है, तो आप दोनों में डिस्टेंस भी हो सकता है। वो आपको बहुत ही एम्बिशियस और रिस्क टेकर समझते हैं कि आप रिलेशनशिप के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए हमेशा आप रेडी रहते हो, कभी आप पीछे नहीं हटते, आप अपनी प्रोमिसेस के बहुत ही पक्के हो। आपने अगर एक बार प्रॉमिस किया या कुछ कमिटमेंट दिया तो आप हर हाल में वो निभाओगे। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं। उनको वो जब आपके सराउंडिंग होते हैं, आपके आसपास होते हैं, तो उनको फिजिकली भी आपके साथ बहुत ही अट्रैक्शन फील होता है। वो आपके साथ अब टाइम स्पेंड करना भी वो चाहते हैं आपके साथ, वो फिज़िकल होना भी उनके माइंड में बहुत थॉट आते हैं, वो आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, या तो वो हो ही आपके साथ फिज़िकल हुए हैं। तो उनकी और भी ज़्यादा ये डिज़ायर रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब रहे, आपके पास रहे, आपको टच करे, आपके सराउंडिंग वो रहे, ये उनकी डिज़ायर रहती है। बहुत ही वो आपको पसंद करते हैं, आपका फिज़िकल लुक भी उनको बहुत ही पसंद आता है, आपके साथ वो फिज़िकली अट्रैक्शन भी यहाँ पर मुझे बहुत फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। वो इस रिलेशन को आप दोनों की इस रिलेशन में ऑब्स्टेकल्स बहुत आते होंगे, अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आते रहते होंगे। कभी अ, उन्होंने बातचीत की, कभी आप दोनों ने या तो इन एंड आउट होते होंगे, कभी आए, कभी गए, या तो कभी-कभी बिना बात के ही आप दोनों में कुछ झगड़ा हो जाता होगा, या बिना बात के ही आप दोनों में कुछ नाराज़गी की वजह से आप दोनों में बातचीत बंद हो जाती होगी। लेकिन फिर से घूम फिर के आप दोनों फिर से आप एक-दूसरे के साथ में आ जाते हो, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चाहे आप दोनों में कितने भी प्रॉब्लम्स या झगड़े क्यों ना हुए हो, लेकिन आप फिर से एक-दूसरे के साथ आप फिर से जुड़ जाते हो। एक-दूसरे के बिना आप रह नहीं पाते हो, और हमेशा आप यही सोचते हो कि कैसे भी करके आप एक होना है, आप दोनों को एक साथ ही अपनी पूरी लाइफ़ बिताने हैं, इसीलिए वो इस बारे में भी सोचते रहते हैं।
वो जब भी आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं, तो उनको एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस आती है, बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं, उनको एक सुकून मिलता है। वो आपके पास आते हैं तो फिर उनको आपसे दूर जाने का मन ही नहीं करता है। वो ये सोचते हैं कि बस वो यहीं रुक जाए, उनको फिर कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। वो जब भी आपके पास आते हैं तो उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया। वो सारी ही चीज़ें भूल जाते हैं और उनको अ, ऐसा ही लगता है कि अभी तो हम मिले थे, अभी तो फिर से हमें जुदा होना होगा। ये एनर्जी उनको, ये फीलिंग्स उनकी रहती है, चाहे आप 2-3 घंटे एक साथ रहे हो या पूरा दिन आप एक दूसरे के साथ रहे हो, बिताए हो, लेकिन फिर भी उनको आपके साथ टाइम कम ही पड़ जाता है। वो आपको लेकर ये ही सोचते हैं कि अभी तो हम मिले थे, इतनी जल्दी टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता है। वो आपके बारे में, आपको लेकर ये सोचते रहते हैं, ये फीलिंग्स है उनकी। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो एंजल्स के आंसर भी ले लेते हैं, क्योंकि आपका ये रिलेशन में मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिख रही है। तो आपके इस रिलेशन में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, एंजल्स से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस। ओके, अगर आपके पास्ट में कुछ पुरानी यादें हो या कुछ पास्ट में आपके कुछ टावर मोमेंट हुए हो या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हुई हो, तो उनको लेट गो कर दीजिए। अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स हो या आप अपने पास्ट को कैरी करके चल रहे हैं, तो आपके एंजल्स उनको लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं, उनको भूल जाइए और आगे का सोचिए। अगर आप पास्ट को कैरी करके चलेंगे तो आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा जैसा आपका पास्ट था। तो आपको पास्ट की जो भी बुरी यादें थी, जिसने आपको पेन दिया था, तकलीफ़ दी थी, या आपके रिलेशनशिप ख़राब थे या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो उन सारी ही चीज़ों को अब आपको छोड़ देना है, उनको कैरी करके आगे नहीं ले जाना है और आप अपनी लाइफ़ में, अपना फ्यूचर में आप आगे बढ़िए और एक नई शुरुआत कीजिए, न्यू बिगिनिंग कीजिए और पास्ट की जो नेगेटिव यादें हैं उनको वहीं पर छोड़ दीजिए, उनको कैरी मत कीजिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को भी वो ख़राब करके रख देंगे। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, या तो करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। कुछ वीक्स के अंदर आपको कुछ किसी का कॉल आ सकता है, या आप किसी के कॉल का वेट कर रहे थे या किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, या आपने कहीं जॉब या इंटरव्यू दिया हो तो आप वहीं से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कुछ वीक्स के अंदर आपको कुछ किसी का कॉल आ सकता है या कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ये एनर्जी आ रही है। 2 कार्ड्स आ गए, एक ही लेना था। चलिए रख लेती हूँ मैं। टेक एक्शन और दूसरा कार्ड आया है ट्रस्ट। ओके, तो अब आप अगर रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं और या तो फिर किसी नई चीज़ को आप करना चाहते हैं, तो आप बस सोचते मत रहिए, एक्शन लीजिए। अभी आपके लिए बहुत ही सही टाइम है। अगर आप अपने रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ सोचते रहने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको कुछ एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर आप करियर के बारे में या जॉब के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप किसी को पसंद करते हो, उनके साथ आप रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ ख़याली पुलाव पकाने से कुछ होने वाला नहीं है। और ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपने एंजल्स के ऊपर और आप जिसको पसंद करते हो, जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और बार-बार आपको ट्रस्ट इशू होता है कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं, वो किसी और को तो नहीं डेट कर रहे हैं, तो आप जिसको चाहते हैं उनके ऊपर आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। बेवजह बात को बिना जाने, बिना समझे किसी के ऊपर आप डाउट मत रखिए और सामने वाले पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट रखिए, नहीं तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होते जाएंगे और ये अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप बिना वजह किसी के ऊपर डाउट मत कीजिए, उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए। अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपने एंजल्स के ऊपर भी आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।